अभी जो हम देखने जा रहे हैं श्रेष्ठ गीत। ओके। श्रेष्ठ गीत का पुस्तक देखने जा रहे हैं, और जो बैकग्राउंड है, आउटलाइन जो है बैकग्राउंड उसका, और उसका लेखक जो है, किसका, सबोपदेशक का लेखक जो है, वही लेखक श्रेष्ठ गीत भी लिखा है। तो उनके बारे में हम अभी ऑलरेडी हमने देखा है ना, सबोपदेशक में। तो उनका लाइफ क्या है, स्टार्टिंग में कितना विनम्र से स्टार्ट किया है, आधा जीवन कितना अच्छा जिया है, उसके बाद कैसे वो पतनावस्था में चले गए, वो सारे चीज सलोमन के बारे में हमें पता है ना। तो अभी हम डायरेक्टली आगे जाएंगे। ये श्रेष्ठ गीत, ये जो पुस्तक परमेश्वर ने बाइबल में क्यों दिया है, उसके बारे में अगर हम देखेंगे। नाम नाम यह पुस्तक का नाम क्या है, श्रेष्ठ गीत। हिब्रू में इसको शिर हा शिरिम बोलते हैं। तो क्या है उसका अर्थ, गीतों में, सारे गीतों में भी बहुत श्रेष्ठ गीत है ये करके हम देख सकते हैं उसका अर्थ। इसे ना किसने लिखा है, राजा सोलोमन द्वारा लिखा गया माना जाता है, ऐसे इतिहास बोल रहा है। तो यह एक काव्यात्मक प्रेम गीतों का संग्रह है। अगर हम पढ़ेंगे श्रेष्ठ गीत ना, पूरा वो ऐसा दिखाई देता है कि ये प्रेमिकों के बीच में एक लेटर्स लिखते हैं ना, लेख लिखते हैं ना, वैसा रहता है ये पूरा। तो एक दुल्हा दुल्हन, ऐसे करके एक प्रेमिकों के बीच में जैसे वो लेटर्स लिखते हैं वैसा रहता है, पूरा काव्यात्मक रूप में ये पूरा लिखा गया है। और इसका लेखक हम देख सकते हैं, परंपरागत रूप से इसे राजा सुलेमान की रचना माना जाता है, जो इज़राइल के तीसरे राजा और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। वो सब हमने अभी तक देखा है। तो अगर हम आगे जाएंगे तो कब लिखा गया है, ये लगभग 10वीं में, ईश्वर पूर्व बीसी 10वीं में ये लिखा गया है करके हम देख सकते हैं, जब सलोमन शासन कर रहे थे। यह इज़राइल का स्वर्ण काल था। ओके। जब वो शासन काल में थे ना, तभी लिखा है। वो सबोपदेश कब लिखा है करके हमने बोला है, उसके पतन के बाद लिखा है, मगर ये बुक जो है ना, जब वो पालन कर रहे थे, शासन कर रहे थे, तभी लिखा गया है। और मुख्य विषय क्या है इसमें अगर देखेंगे, मानव प्रेम, विवाह और समर्पण की सुंदर अभिव्यक्ति। मतलब विवाह करने के बाद कैसे एक दूसरे को कैसे प्यार करना है, और कैसे समर्पण करना है, वो सुंदर रीति से वहां बोला गया है। कुछ विद्वान इसे ईश्वर और उसकी प्रजा इज़राइल और कलेशिया के बीच के आत्मिक प्रेम का प्रतीकात्मक चित्र मानते हैं। ये क्यों लिखा गया, अगर हम आगे जाके पढ़ेंगे पुस्तक में, ये पूरा लवर्स के बीच में जो बातें रहते हैं वैसे दिखता है, मगर इसका जब आत्मिक रीति से देखते हैं ना, हमें ये समझ में आता है कि बहुत सारे लोग ऐसे लिखे थे कि ये परमेश्वर और उनके प्रजा, कौन, इज़राइल, ओल्ड टेस्टमेंट में, पुराने नियम में परमेश्वर हमेशा मेरे लोग इज़राइल लोगों को ही बोलते थे ना, मेरे लोग, मेरे, मैं इनसे इतना प्यार करता हूँ, उनको कभी नहीं छोड़ रहा हूँ, ऐसे करके बहुत बार बोले है ना। तो ईश्वर, परमेश्वर और इज़राइल के बीच में जो प्यार है उसके बारे में। और नए नियम में अगर हम देखेंगे, कलेशिया और यीशु मसीह के बीच में प्रेम। यीशु मसीह क्या बोलते हैं, मतलब पौलुस के पत्री में हम अगर देखेंगे, बहुत बार वो ऐसा बोलता है कि यीशु मसीह ने कलेशिया को इतना प्यार किया है, अपने आप को कलेशिया के लिए उन्होंने प्राण दान दे दिया है करके। मतलब एफिशिएंस में अगर हम देखेंगे, कलेशिया को क्या बोलते हैं, यीशु मसीह के दुल्हन, हाँ, है ना। तो मतलब दुल्हा दुल्हन, दुल्हा कौन है, यीशु मसीह है, दुल्हन कौन है, कलीसिया है। तो पुराने नियम में इज़राइल प्रजा और परमेश्वर के बीच में का प्रेम, नए नियम में यीशु मसीह और कलीसिया बीच में का प्रेम यहाँ वर्णन किया गया है करके बोलते हैं बहुत सारे लोग। ओके। यह पुस्तक पवित्रता, प्रतिबद्धता और सच्चे प्रेम की शिक्षा देती है। मतलब सच्चा प्रेम, एक वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में कितना सच्चा प्रेम रहना है, उसके बारे में, पवित्रता से कैसे जीना है, वो उसके बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। और ये शैली कैसे अगर हम देखने से, वो बहुत सारे विषय हमको समझ में नहीं आते, क्योंकि वो चित्रात्मक भाषा है। ऐसे वर्णन करने के लिए ही वो भाषा यूज किया जाता है, मगर वो डायरेक्टली हमें वैसे नहीं लेना है, काव्य शैली में लिखा गया है। और नाटकीय रूप, एक दुल्हा दुल्हन, पहले उन्होंने, अभी मैं बोलूंगी, तो वो कैसे खो गए, वो दोनों को कैसे ढूंढ रहे थे एक दूसरे को,
तो ढूंढने के टाइम पे वो कैसे उन दोनों को पहचान पाए फिर से, और कैसे प्यार कर रहे थे, मतलब एक नाटक के रूप में ये सारा श्रेष्ठ गीत लिखा गया है। ओके। और आध्यात्मिक शिक्षा हमें क्या मिलती है इससे, अगर हम देखेंगे, प्रेम पवित्र होता है और विवाह के बंधन में सशक्त होता है। मतलब जो विवाह का बंधन जो है ना, वो पवित्र और वो जो है ना, अपने आप के लिए, अभी यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए कैसे अपना प्राण दिया है, वैसे ही ये लोगों का, मतलब पति और पत्नी का प्यार रहना चाहिए एक दूसरे के लिए करके वो वर्णन करते हैं। ओके। आध्यात्मिक रूप से अगर हम देखेंगे, परमेश्वर का प्रेम अपने लोगों के लिए निस्वार्थ, चिरस्थाई चिरस्थाई और स्थिर है। कैसे परमेश्वर का प्यार हमारे लिए निस्वार्थ है, हमेशा के लिए है और स्थिर है, वैसे ही उन दोनों के बीच में, मतलब जो मैरिज हुए है, हर पति और पत्नी के बीच में ऐसे निस्वार्थ, चिरस्थायी, हमेशा के लिए रहने का प्यार और स्थिर प्यार रहना चाहिए करके ये पुस्तक हमको आध्यात्मिक शिक्षा देती है। और यीशु मसीह और उसकी कलीसिया चर्च के बीच प्रेम संबंध को भी इससे समझा जा सकता है। ठीक है। वो एफएससियों के पत्री 5:25 से लेकर 32 के अनुसार हम वो बात बोल सकते हैं। ये है आध्यात्मिक शिक्षा इस पुस्तक से। और मुख्य वचन क्या है अगर हम देखने से, श्रेष्ठ गीत 8वां अध्याय 6 और 7 वचन अगर हम देखेंगे ना, 8वां अध्याय 6 और 7 वर्सेस। मुझे नगीने के समान अपने हृदय पर लगा रख, और तबीज के समान अपनी बाह पर रख, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है, और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। उसकी ज्वाला अग्नि की दमक है, वरन परमेश्वर ही की ज्वाला है। यहाँ देखने से हमें क्या मिलता है, ये सारा पुस्तक का ये जो मुख्य उद्देश्य जो है ना, वो है प्रेम मृत्यु के समान प्रबल है। मतलब प्यार करना, क्योंकि ये वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में, मतलब उनका प्यार कैसा रहना चाहिए, मैरिज में बोल रहे हैं ना, प्यार कैसा रहना चाहिए, मृत्यु इतना, मतलब वो मृत्यु, अभी देखो बहुत से बार ऐसे बोलते हैं ना, मृत्यु ही केवल हम दोनों को अम, अलग कर सकता है, उसके बिना और कुछ नहीं अलग करेंगे, ऐसे बोलते हैं ना हम। उसका मतलब क्या है, इतना प्यार, सिर्फ मृत्यु, मतलब उतना ही। और एक हम ऐसे बोल सकते हैं कि अभी देखो उनको क्यों प्यार करना है, अभी पति बोल रहा है मैं क्यों उसको प्यार करना है मुझे, वो कुछ तो बोल रही है ऐसे, बार बार कुछ तो बोलती रहती है, ये नहीं तो मुझे रिस्पेक्ट नहीं देती है, वो ये बोल रहा है। यहाँ परमेश्वर केवल प्रेम कैसे है, मृत्यु के समान प्रबल है। मतलब यीशु मसीह ने कलेशिया को कैसे प्यार किया है, मरने तक, मतलब मृत्यु दिखा के वैसे प्यार किया है ना। तो क्षमा करने का तो मृत्यु के समान नहीं है ना, ये छोटा ही ये विषय है। इसीलिए बोल रहे हैं कि प्रेम करना मतलब कितना प्रेम करना है, मृत्यु तक, मृत्यु के समान, मतलब इतना, उनके लिए मर जाने के लिए भी तुम्हें तैयार रहना है, उतना प्यार करो एक दूसरे से। समझ में आया? मैं वो समझाने के लिए कोशिश कर रही हूँ कि मृत्यु के समान प्रबल है, मतलब एक दूसरे के लिए मरने के तक उनको प्यार करना है करके यहाँ वो बोल रहा है। ठीक है। तो इसीलिए ये मुख्य वचन है ये पुस्तक में, श्रेष्ठ गीत में, प्रेम मृत्यु के समान प्रबल है, जलधाराएं भी इस प्रेम को नहीं जलधाराएं भी इस प्रेम को बुझा नहीं सकते हैं करके। ठीक है। क्योंकि मृत्यु इतना है तो क्या उसको मिटा सकते हैं बताओ, तो इतना प्रेम रहना है करके वो बोल रहे हैं। उसके बाद हम आउटलाइन में चले जाएंगे। यहाँ अगर हम देखेंगे तो तीन तीन भाग में इस श्रेष्ठ गीत को लिखा गया है। अगर हम समझने के लिए बहुत इजी रहेगा, क्योंकि बहुत बार ये पुस्तक ना, बहुत बार मैं पहले पढ़ चुकी थी, मगर एक भी वचन, एक एक मतलब एक वचन भी कभी मुझे समझ में नहीं आया। मगर जब उसका आउटलाइन, ये सारे चीज समझने के बाद जब पढ़ते हैं ना, तब हमको परमेश्वर ने ये पुस्तक, मैं बहुत बार सोचती थी अरे ये पुस्तक ऐसे बेकार में है इसमें करके, क्योंकि उसमें कुछ हम आत्मिक रीति से समझने के लिए कुछ नहीं है ना करके, मगर कितने सारे चीज परमेश्वर ने हमें उसमें लिखा है। इसीलिए अभी देखो परमेश्वर एक काम कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ तो रहेगा ना उद्देश्य, तो इसीलिए परमेश्वर ने ये पुस्तक
रखा है। तो ये 3 भाग में हम देख सकते हैं आसानी रीति में। तो पहला भाग जो है एक प्रेम विवाह का विवरण है, ऐसे करके एग्जाम्पल बोल सकते हैं। तो पहले भाग में पहले अध्याय से लेकर तीसरे अध्याय 5वां वचन तक पहले भाग को डिवाइड किया है। तो इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं? प्रेमी और प्रेमिका की पहली बातचीत, एक लवर, मतलब यहाँ वर्णन जैसे कर रहे हैं मैं बता रही हूँ, एक लवर्स ये क्या बोलते हैं, वाइन, सॉरी, ग्रेप ट्रीज रहते हैं ना, वो बगीचे में बैठ के वो दोनों बात कर रहे थे कि मुझे लेके जाओ, ऐसे करके वो बोल रहे हैं और वो बोल रहे हैं मुझे फाइंड आउट करो, ऐसे करके वो दोनों के बीच में बातचीत चल रहा है। पहले अध्याय पहले वचन से लेकर 7वें वचन तक वो एक बगीचे में बैठ के ये सारे बातचीत कर रहे थे अच्छे से। तो सेकेंड उसमें ही अगर हम आगे जाके देखेंगे 9वें वचन से दूसरा अध्याय 7 वचन तक, राजा सुलोमन और प्रेमिका के बीच प्रेम के शब्द, मतलब वो वहां दुल्हन को शुलेमिति करके बुलाते हैं, और राजा वो तो सलोमन करके ही हम देख सकते हैं यहाँ। तो उनके बीच में जो प्रेम के शब्द है ना, उनका वर्णन किए जा रहे हैं वहाँ। और प्रेमिका की आत्मिक इच्छा और खोज, वो अम, वो प्रेमिका के खोज में है करके हम देख सकते हैं दूसरे अध्याय 1 से लेकर 12 तक। और प्रेमिका का प्रेमी को खोजते रहना, ये सारे चीज हम प्रेम का प्रारंभ जो है ना, पहले अध्याय से लेकर तीसरा अध्याय 5वां वचन तक हम खोज, प्रेम का खोज, मतलब वो उन दोनों को ढूंढ रहे हैं। पहले अच्छे से बगीचे में बात कर रहे थे, बाद में वो एक दूसरे से खो गए, मतलब दूर हो गए। तो फिर से खोज में है एक दूसरे को। मेरा शुलेमिति कहाँ है, मतलब दुल्हन कहाँ है करके दुल्हा खोज रहा है, और वो दुल्हा कहाँ है करके दुल्हन भी खोज रही थी। वो सारा वर्णन हमको पहले पार्ट में दिखाई देता है। और इतिहास में ऐसा भी लिखा गया है कि ये सारे चीज ना परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बना के एदेन बगीचे में रखा है। मगर बाद में क्या होता है, वो परमेश्वर से दूर हो गए थे। परमेश्वर बगीचे में आके उनसे बहुत अच्छा बातचीत करते थे। इसका वर्णन आत्मिक रीति से अगर हम देखेंगे तो वो आके परमेश्वर उनसे बातचीत कर रहे थे, मगर क्या हो गए, मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गए, खो गए। तो परमेश्वर क्या कर रहे हैं, उनके लिए खोज रहे हैं, कब कैसे आएगा मेरा, मेरे मेरे बच्चे मेरे पास कैसे आएंगे करके वो भी खोज रहे हैं। और मनुष्य भी क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के पास कैसे जाना है करके वो भी खोज रहे हैं। तो दिस रिजेम्बल्स, ये जो वर्णन है ना, वो उसको रिजेम्बल करता है करके हम हिस्ट्री में देख सकते हैं। तो सेकेंड पार्ट जो है प्रेम विवाह की तैयारी। अभी सुलेमान का वैभवशाली आगमन, वो दोनों खोज रहे थे ना पहले, तो मिल गए। मिलने के बाद क्या होना है, अभी वो दोनों प्रेमिका है, तो मिलने के बाद क्या होता है, शादी होता है ना। तो वो सेकेंड पार्ट में अगर हम देखने से उनका शादी का तैयारी, तो सुलेमान का वैभवशाली आगमन वो आ रहा था, बहुत मतलब शादी के लिए कैसे रेडी होके, कैसे बहुत साउंड्स और क्रैकर्स, ये सारी चीजों से कैसे आगमन होते हैं दुल्हा, वैसे उसका आगमन हो रहा है। और प्रेमी और प्रेमिका का मिलन और प्रशंसा, वो दोनों जब एक दूसरे को देख रहे थे, प्रशंसा कैसे कर रहे थे, तुम इतने सुंदर हो, और वो बोल रहे थे तुम कितने अच्छे हो, ऐसे करके, ओके, उनके प्रशंसा। विवाह और एकता की पूर्णता, और बाद में यही विवाह की तैयारी में विवाह कैसे रहना है, पूर्णता क्या है, और एकता का पूर्णता क्या है, कैसे पवित्र जीवन जीना है, वो सारे चीज हमको यहाँ दिखाई दे। मतलब स्टार्टिंग में दोनों एक पास बैठ के बात कर रहे थे, मगर खो गए। उसके बाद दोनों खोज रहे थे, वो मिल गए। मिलने के बाद विवाह का तैयारी हो रहा था सेकंड पार्ट में। जब वो आ रहे थे, वो एक दूसरे की प्रशंसा करे, तुम इतने अच्छे हो, तुम इतने अच्छे। वैसे ही जब परमेश्वर खोए हुए मनुष्य को पहचाने थे ना, मतलब जब वो परमेश्वर के पास आने के लिए इतना ट्राई कर रहा था ना, तब वो आने के बाद कैसे प्रशंसा और पूर्णता कैसा हुआ है, वो सारे चीज हम देख सकते हैं। उसके बाद तीसरे पार्ट, पहले खो गए, सेकंड मिलने के बाद विवाह की तैयारी, और विवाह होने के बाद उनका जीवन जीवन कैसे प्रेम के साथ विकास हुआ है, वो हम 5 से लेकर 8वां अध्याय आखिरी तक हम देख सकते हैं। प्रेमिका का प्रेमी को पुनः खोजना,
मतलब वो अभी तक पहले शादी से पहले था, वो खो गए, और पहले उनका इच्छा था वैसे रहना है करके, मगर अभी शादी होने के बाद उनके प्रेम में जो प्रेम को खोजना, मतलब कैसे प्रेम करना है वैसे वो खोज में है। उसके बाद प्रेमी का आकर्षक रूप और प्रेम, वो प्रेम कैसे रहता है, आकर्षक रूप, वो सारे चीज वहां वर्णन किए गए थे। उसके बाद प्रेमी का प्रेमी का प्रेमिका की सुंदरता का वर्णन, मतलब दुल्हा दुल्हन की सुंदरता का वर्णन करते हुए वहां एग्जाम्पल में दिखाया लिखा गया है, 6 से लेकर 6 4 से लेकर 7 10 तक। एक दूसरे के प्रति संपूर्ण समर्पण, मतलब मैं बड़ा हूं यानी तो मैं ज्यादा हूँ तुम बहुत कम हो, ऐसे नहीं, दोनों का समर्पण कैसा है शादी के बाद, वो विषय में समर्पण, एक दूसरे को कैसे प्रेम करना है, वो संपूर्ण समर्पण कैसे करना है, वो विषय के लिए 7 11 से लेकर 8 4 तक बात कर रहे थे। उसके बाद आखिरी में प्रेम का अंतिम वचन, एक अटूट प्रेम। अटूट प्रेम मतलब जो टूटता नहीं है, वैसा प्रेम कैसा रहता है। अंतिम वचन, प्रेम मतलब क्या है, इतने सारे, तुम अच्छे हो, समर्पण करना है, सुंदर हो, या नहीं तो प्रेम कितना अच्छा रहना है, इतना स्ट्रांग रहना है, इतने सारी चीजें बोले हैं ना यहाँ। लास्ट में एक ही वचन से वो प्रेम क्या है बोल दिया उसने। अभी हमने पढ़ा है ना कि प्रेम मृत्यु के समान प्रबल है, मतलब कैसे प्रेम करना है, समर्पण, एक दूसरे का प्रशंसा करो, ये करो वो करो, वो सारे चीज हो गए। कितना प्रेम करना है, मतलब एक ही बात में बोल दिया है परमेश्वर ने आखिरी में कि मृत्यु तक, मतलब मृत्यु, तुम्हारे लिए मरने के लिए भी मैं तैयार हूँ, इतना प्रेम करो एक दूसरे को। क्योंकि परमेश्वर ने हमको वैसा ही प्रेम किया है, और हमारे लिए यीशु मसीह ने प्राण दे दिया है, प्राण दे दिया है। तो इतना प्रेम एक दूसरे से तुम भी करो। शादी शादी होने के बाद पति पत्नी के बारे में बोल रहे हैं कि इतना प्रेम तुम भी करो, जैसे परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को उस दिनों में किया था पुराने नियम में, जैसे यीशु मसीह ने कलीसिया को प्रेम किया था, वैसे ही पति पत्नी भी वैसे ही प्रेम करना है, मृत्यु के समान, मतलब इतना मृत्यु कर होने तक वैसे प्रेम दिखाना है करके वो बोल रहे थे। तो ये है, और नोट अगर हम देखेंगे, यहूदी काल में एक विवाह का प्रतीक है, ओल्ड टेस्टमेंट में विवाह के प्रतीक के बारे में ये सारे चीजें हम देख सकते हैं, मगर नए नियम में इसका अप्लाई करेंगे तो यीशु मसीह और कलीसिया के प्रेम संबंध। ओके, सो ये है अम, श्रेष्ठ गीत। तो इसमें मेन थीम ये है कि परमेश्वर से हम दूर हो गए, फिर से खोज रहे थे, परमेश्वर को हमने पाया है, और हम उनको पाने के बाद कैसे प्रेम कर रहे हैं, और उनको कैसे हमारा जीवन समर्पण कर रहे हैं, कितना समर्पण करना है, परमेश्वर मैं तुम्हारे लिए कैसे जीऊंगा, पौलुस क्या बोल रहा है, जीना है तो परमेश्वर है, मरना है मेरे लिए लाभ है, वैसे परमेश्वर को हमें प्रेम करना है, मृत्यु इतना प्रेम हमें परमेश्वर से करना है करके हम यहाँ देख सकते हैं इस पुस्तक में। तो विषय में खो जाना, फिर से पहचान, मतलब फिर से नजदीक में आना, और शादी पर यीशु मसीह के साथ हमारा कलेशिया से कैसे शादी हुआ, और उसके बाद हम कैसे परमेश्वर को समर्पण करना है। ठीक है, तो ये है श्रेष्ठ गीत का आध्यात्मिक पाठ। तो इससे हम समाप्त करेंगे। थैंक यू।